नमस्कार साथियों, ईट राइट बास्केट में आपका स्वागत है। गर्मियां शुरू हो गई हैं और आम का सीजन भी। इस समय ईट राइट बास्केट पर 3 तरह के आम मिल रहे हैं। ये बादामी, जो कि काफ़ी हद तक बंगनपल्ली जैसा है। ये लाल बाग अल्फोंसो, फिलहाल ये कच्चा है, पक के ये ऐसे लाल होगा। और ये सबका चहेता केसर, जिसमें कि एक बहुत ही डिस्टिंक्ट सी खुशबू है, शायद इसलिए इसका नाम केसर रखा गया है। ये अभी महाराष्ट्र से आ रहे हैं। इसके बाद और वैरायटीज़ भी धीरे धीरे करके आएंगी, जैसे जैसे गर्मी अलग अलग राज्यों में बढ़नी शुरू हो जाएगी। आम के साथ ही चिंता का विषय हो जाता है कि उसे कैसे पकाया जाता है, कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्या ये आम सेफ है। बाजार में जो आम मिलते हैं वो मैं खुल के कहूँगी कि सेफ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आम की बागवानी की जाती है, हर किसान चाहेगा कि उसको 100% प्रॉफिट मिले। इसलिए आम का बाग तैयार करने से लेकर इन फलों को आप तक पहुंचाने तक तमाम तरीके के केमिकल्स का अलग अलग स्टेज पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आम के पेड़ की ग्रोथ अच्छी हो, उसका फोलिएज यानी पत्ते अच्छे हों, उसमें बहुत अच्छी बौर आए यानी बहुत सारे फूल आए, वो फूल बचे रहें, वो खिलें, वो फल में परिवर्तित हों, और जब वो फल बने तो ग्रोथ हार्मोन्स डाल के उनका साइज बढ़ाया जाए, ताकि जो भी आए वो बड़े से बड़े साइज का आए। कच्चे में आम को तोड़ा जाता है इसलिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन डैमेज को रोका जा सके। ये सब एहतियात किसान आम की अच्छी पैदावार के लिए करता है, लेकिन ये सब एहतियात केमिकल्स के द्वारा किए जाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। और आज ये बात किसी से नहीं छिपी है कि कार्बाइड के द्वारा जब आम पकाया जाता है तो वो कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। आप कहेंगे कि कितना, तो हम कहेंगे कि अगर हर सीजन में हम इसी तरीके से पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स के द्वारा उगाया गया और कार्बाइड के द्वारा पकाया गया आम खाते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये केमिकल्स हमारे शरीर में डिपॉजिट होंगे और कभी ना कभी किसी स्टेज में किसी ना किसी को उनके रेजिस्टेंस के हिसाब से कोई ना कोई बीमारी होगी। और तब हम सोचेंगे कि हमने ऐसा क्या खाया या हमारे यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये चिंता का विषय है और ये बड़ी चिंता का विषय है। आज बात करेंगे कि ये आम बाजार के आम से डिफरेंट क्यों है। देखिए, जब कार्बाइड से आम पकाया जाता है तो हमेशा ध्यान रखिए वो बाहर से अंदर को पकेगा, क्योंकि कार्बाइड कच्चे आमों के बीच में रखा गया है और उसमें एक सिंथेटिक गैस प्रोड्यूस हो रही है, एसिटाइलिन, जो कि बहुत हार्मफुल है और इंसानों के लिए भी बहुत हार्मफुल है। उससे स्किन इरिटेशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और लंबे समय के बाद कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है। आम दिखने में पका हुआ लगेगा, आप जब खाएंगे, जो कि आमूमन लोग बोलते हैं, खाते हैं तो वो मजा नहीं है, वो स्वाद नहीं है जो पहले था। और हमने पिछले वीडियोस में भी इसी तरीके की बातों का जिक्र किया है कि वो स्वाद नहीं है जो पहले था, क्योंकि तब वो केमिकल्स नहीं थे जो अब है। नेचुरली जब आम पकता है तो देखिए ये अभी काफी कच्चा है, धीरे धीरे ये पीला टिंज लेना शुरू करेगा। ये आम अपनी गैस से पक रहे हैं। अमूमन फलों में पकाने के लिए इथाइलिन गैस खुद ब खुद निकलती है, जो कि आम को अंदर से बाहर पकाती है। अगर अभी हम इस आम को काट के देखें, ये केसर आम है, इस आम को हम काट के देखें तो आप पाएंगे कि ये देखिए अंदर ज्यादा पका हुआ दिख रहा है, गला गला दिख रहा है, और बाहर अभी टाइट है। ये आम खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन आप बाजार से आम लाएं और उसको पकाएं तो आप पाएंगे कि वो बाहर से गला गला है लेकिन अंदर बिल्कुल कच्चा और बेस्वाद है। ऑर्गेनिक आम उगाने वाले किसान क्या अलग करते हैं, क्योंकि कीड़े तो सब जगह आते हैं। ऑर्गेनिक किसान बहुत मेहनत करते हैं। आम के खेतों को तैयार करते समय जिस तरीके से डीप प्लॉइंग की जाती है, उसमें रिसोर्सेज लगते हैं। आम के पेड़ों पर मिट्टी का लेप कई जगह चढ़ाया जाता है ताकि कीड़े न चढ़ पाएं। कई जगह मोटी प्लास्टिक की शीट चढ़ाते हैं ताकि जो क्रॉल करके इंसेक्ट्स चढ़ते हैं वो उस पर न चढ़ पाएं। समय समय पर नीम स्प्रे करते हैं। गिरे हुए फलों को मैनुअली कलेक्ट करके डिस्पोज ऑफ करते हैं ताकि उन पर अगर कीड़े पनप रहे हो तो वो आम के बाग को इफेक्ट ना करें। मैनुअली इंस्पेक्ट करते रहते हैं फलों को कि कहीं कीड़े तो नहीं लग रहे हैं, और उन फलों को तोड़ के डिस्कार्ड करते हैं। और उसके बाद भी अगर कीड़े लगते हैं तो वो आम आप तक नहीं पहुंचाने देते। हम उनको डिस्कार्ड करके
यहीं पर छोड़ देते हैं और आपके पास जो आता है वो एक स्वस्थ आम आता है। वैसे मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि थोड़ा बहुत अगर बाइट्स या ये काले दाग कहीं पर भी दिख रहे हों, जैसे कि इस आम में थोड़े से दाग हैं इसीलिए मैंने इसको काटा भी। देखिए ये कीड़े के बैठने से होते हैं। कीड़ा किसी भी स्टेज में आम पर बैठ सकता है उसको खाने के लिए, तो इस तरीके के दाग वहां पड़ जाते हैं। ये डेंजरस नहीं है, आप इस हिस्से को निकाल के अलग कर सकते हैं। हाँ, अगर उसमें अंडे हैं या उसमें छोटे छोटे धागेदार कीड़े बन गए हैं तो डेफिनेटली आप उसको फेंकेंगे, लेकिन ये दाग हानिकारक नहीं है, वो केमिकल हानिकारक है जो कि आपके अंदर जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सोचिए इस बात को, जो खाएं मात्रा में खाएं, नियम से खाएं, अच्छा खाएं, क्योंकि यही है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को बना रहा है और वो केमिकल्स हैं जो धीरे धीरे हमारे शरीर को बिगाड़ रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। ईट राइट, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।